राधे कृष्णा गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हमने ये फ्रॉक बनाया है, इस तरह का 3 लेयर का फ्रिल वाला फ्रॉक बनाया है। और ये हमने इस तरह का इसमें कॉलर दिया हुआ है जो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। और ये हमने इसमें स्ट्रिप लगाई हुई है। तो ये नेवी ब्लू कलर है, आपको थोड़ा सा ब्लैक वीडियो में दिख रहा होगा, लेकिन ये नेवी ब्लू कलर की स्ट्रिप पर यहाँ पर हमने लेस लगाई हुई है। मैंने तो बस ये कमर पर लेस लगाई, आप चाहे तो तीनों लेयर्स पर लेस लगा सकते हैं। और उसी के साथ हमने मैचिंग ठाकुर जी की पोशाक बनाई है। बिल्कुल ये देखिए कितनी सुंदर सी लग रही है। तो उसी के मैचिंग हमने ठाकुर जी की पोशाक बनाई है। इस नवरात्रि में आप बनाइए अपने लिए, ठाकुर जी के जैसा पहनाइए। तो गाइज़, अगर आपको ड्रेस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको पोशाक, ये ड्रेस दोनों कैसी लगी। चलिए गाइज़, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और गाइज़ हाँ गाइज़, एक बात और, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमने 3 लेयर वाला फ्रॉक बनाया है। ये इसकी फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर है और ये थर्ड लेयर है। तो इस तरह से हमने 3 लेयर वाला फ्रॉक बनाया हुआ है। और इसी की तरह हमने फ्रिल वाली इसकी स्लीव्स भी बनाई हुई है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज हमने फ्रॉक बनाया है, वीडियो की स्टार्टिंग में आपको दिखाया हुआ है। तो उसकी मैं किस तरह से मैंने इसको काटा हुआ वो मैं दिखा रही हूँ। जो हम कटिंग दिखाएंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैंने पहले से इसको काट के रखा हुआ है। तो ये ऊपर वाली बॉडी है हमारी, यानी कोटी जो फ्रॉक में लगेगी। ये इसकी बैक उल्टी साइड ली हुई है, जो सीधी साइड से प्रिंट है वो कुछ इस तरह का है। और इसमें ये तार भी आ रहे हैं, इस तरह का डिज़ाइन है। ये कपड़ा काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये वाला। तो ये हमारी चोली हो गई है। इसकी लंबाई दिखा देती हूँ आपको। टोटल लेंथ मैंने इस फ्रॉक की रखी है 44 इंच, 43 टू 44 इतनी आ जाएगी इसकी। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख लें। तो यहाँ पे जो बॉडी की लेंथ है ऊपर वाली कोटी की, मैंने 17 इंच ली हुई है। तो जब ये रेडी हो जाएगी, रेडी होने के बाद ही 16 इंच की रह जाएगी। और फिटिंग आप अपने अकॉर्डिंग रख लें। तब इसकी मैं गला बनाऊँगी, गला भी आपको मैं दिखा दूँगी। उसके बाद मैं इसमें 3 लेयर का मैं इसे बना रही हूँ। ये इसकी फर्स्ट लेयर है, ये इसकी सेकंड लेयर है और ये इसकी थर्ड लेयर है। तो मेरे पास ये कपड़ा काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं अच्छे से इसकी हैवी सी फ्रिल इसमें लगाऊंगी। तो देखिएगा, तीनों कपड़े मैंने फ्रिल्स के यहाँ पर ले लिए हैं। अब इनकी मेजरमेंट मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट के लिए लिए हुए हैं। जितने ये मैंने फ्रंट पार्ट के लिए हुए हैं, उतने मैंने बैक साइड के लिए भी काट कर रखे हुए हैं। तो मैं फ्रंट साइड के दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर ये फोल्डेड साइड है, फोल्ड करा हुआ है मैंने 20 इंच है, क्योंकि हमारी कोटी भी फोल्ड करके रखी हुई है, तो उससे मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो इसमें ओपन करूँगी पूरा पार्ट, तो मेरा 40 इंच हो जाएगा। तो पहला वाला कपड़ा जो है वो 40 इंच लंबाई में, फिर मैंने 20-20 इंच दोनों में ऐड किया हुआ है। तो पहला 40 इंच, दूसरा 60 इंच, तीसरा 80 इंच। और चौड़ाई मैंने तीनों की बराबर रखी है 10-10 इंच, क्योंकि फिर मार्जिन चला जाएगा तो मार्जिन के बाद 9-9 इंच आ जाएगा हमारा। तो मैं मेज़र करके दिखा देती हूँ। मैं ये आया है 10 इंच, 10 इंच, 10-10 इंच है तीनों की चौड़ाई। तो देखिएगा, जब मैं इन्हें सिलूँगी तो मैंने कोटी वाला पार्ट ले लिया है। तो ये हमारा फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। बैक साइड का आर्म होल थोड़ा सा बड़ा होता है, बाकी मेजरमेंट सेम ही है। तो हम पहले फ्रंट साइड को ले लेंगे और जो हमारी बैक साइड है उसको हम रख लेंगे। तो ये हमने लिए फ्रंट साइड, इसको हम ओपन करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा ये सेंटर बना हुआ होगा। अगर आपको अच्छे से कपड़े का सेट ना हो पाए तो हम यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे। ये सेंटर हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब हम जल्दी जल्दी से यहाँ पर एक स्ट्रिप लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ब्लू कलर में ये स्ट्रिप रेडी की हुई है, जिस पर मैंने ये पेपर पेस्टिंग लगाई हुई है। तो मैं एक बार इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये जो पेपर पेस्टिंग है, इसकी मैंने चौड़ाई रखी है 1 इंच। 2 इंच चौड़ा मैंने कपड़ा काटा हुआ था, तो 1 इंच ये चौड़ी है। वो दोनों तरफ से प्रेस करके हमने इसको सेट कर लिया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर से थोड़ी सी मेरी ये लंबी हो गई है। हाँ, बिल्कुल ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर पे हमें इसको लगाना है। आप चाहे तो इसके साइड में कोई लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ऊपर से मैं हल्का सा ऐसे छोटा ही कर लेती हूँ, क्योंकि ऊपर मेरा कॉलर आएगा, फिर भी ये कट जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसे लगाऊंगी, बिल्कुल नीचे तक हम इसे लगा लेंगे। और आप चाहे तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इस तरह से हम ट्रायंगल वाली कोई भी इस तरह के हल्के वाली लेस यहाँ पर लगा लेंगे। तो चलेगा, फिर मैं इसको जल्दी से यहाँ से सिल लेती हूँ। इस तरह से लेस लगा लेंगे। तो चलिएगा, जल्दी सिल लेते हैं। तो ये देखिएगा, ऊपर से लगभग 4-4.5 इंच छोड़ते हुए मैं यहाँ पर ये पट्टी लगा रही हूँ। और इसका हम हाफ इधर रखेंगे, हाफ इधर, सेंटर से इसको अच्छे से लगाते हुए। ये साइड में मैंने लेस भी ले ली है इस तरह से। तो मैं इसकी साइड सिल लूँगी। चलिए, तो हम जल्दी जल्दी सिल लेते हैं इसको। तो देखिएगा, ये सुंदर सी हमारा कितना सुंदर सा लुक आ गया। एक साइड से तो हमारी लग गई है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पर भी लेस लगा लेती हूँ। इसी तरह से सेम वे से हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। चलिए, तो सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
तो अभी देखिए आप, ये लेस मैंने लगा दी है तो स्ट्रिप हमारी लगकर रेडी हो गई। उसके बाद मैंने वी शेप में गला भी काटा हुआ है। आप वी शेप में ही अच्छा लगेगा, इसमें वी शेप में ही मैं गला काटूँ क्योंकि मैं यहाँ पर कॉलर लगाऊंगी। तो इसकी मैंने चौड़ाई ली थी, नेक की जो चौड़ाई ली थी वो मैंने ली थी 3 इंच, और जो लंबाई मैंने नेक की ली है वो मैंने ली है 6 इंच। और जो नेक का ये हमारा बचा हुआ पार्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम पेपर पेस्टिंग काटेंगे। पेपर पेस्टिंग पर हम कॉलर के लिए कट करेंगे, जिससे हमारा अच्छे से बिल्कुल एकदम से एग्जैक्ट बनकर आएगा। तो इस तरह से इस कपड़े को हम रखेंगे और यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये मार्क हो गया है, और उसके बाद यहाँ पर मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए एक मार्क और लगा लूँगी। तो पूरे पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते मार्क लगा लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम इसे काट लेंगे। ये पेपर पेस्टिंग है, बुकरम नहीं लेनी है मैंने, पेपर पेस्टिंग ली, थोड़ी सी हल्की होती है, प्रेस से चिपक जाती है। तो ये कट कर दोनों पीस हमारे रेडी हो गए हैं। अब दोनों पीस हमारे ये इस तरह से आ जाएंगे। अब उसके बाद जो मैंने स्ट्रिप लगाई हुई थी ब्लू कपड़े की, बिल्कुल उसी कपड़े पर मैं इसे चिपका दूँगी। तो ये हमारा सेम हो जाएगा। तो ले लिया है मैंने ब्लू कलर का कपड़ा, इस पर हम रखेंगे दोनों को। पहले हम इसे यहाँ पर प्रेस से चिपका लेंगे, उसके बाद हम इसे इस कपड़े से काट कर अलग कर लेंगे दोनों स्ट्रिप को। तो यहाँ पर प्रेस लगा कर मैंने इसको पेस्ट कर लिया अच्छे से। यहाँ पर पेस्ट होगा बिल्कुल इसी के सेम मेजरमेंट के मैंने एक कपड़े का एक एक पीस और काट लिया है दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए भी। तो हम पहले एक में लगाएंगे, इस तरह से हम इसके नीचे रख लेंगे। ये हमने रखा इसके नीचे, और एक तरफ ये थोड़ी सी छोटी वाली कटिंग है, एक तरफ ये बड़ी वाली कटिंग है। जिधर ये बड़ी वाली कटिंग है उधर से और नीचे से दो साइड हम इसकी सिल लेंगे। ये दो साइड ओपन रहेंगे। चलिए दो साइड सिल लेते हैं इसकी जल्दी से। तो बिल्कुल सेम तरीके से हम दूसरे वाला सिल लेते हैं जल्दी जल्दी से। यहाँ पे लगाया इसको इस तरह से किया, और इसकी है भी हम 3 साइड पर सिलाई, 2 साइड पर सिलाई लगा लेते हैं। अब इन दोनों को पलट कर अच्छे से कर देते हैं सीधा। इस तरह से कट्स लगाते हुए पलट देते हैं। तो ये अच्छे से पलट कर सीधा हो गया है, और पलट कर सीधा करने के बाद मैं इसे पर प्रेस लगा लूँगी। प्रेस लगाकर दोनों को अच्छे से सेट कर लेती, फिर आपको दिखाऊंगी। तो देखिएगा, इसे प्रेस लगाकर मैंने इसको सीधा कर लिया है। इस तरह से प्रेस लगाकर अच्छे से सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी कोटी ले लेंगे और कोटी में इसको हम अटैच करेंगे। ये हमने अपर बॉडी ले लिया, ऊपर वाला हिस्सा, फ्रंट पार्ट हमारे फ्रॉक की कोटी का। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें जिधर से फोल्डेड साइड है इसको हम नीचे की साइड पर रखेंगे, ओपन वाली साइड ऊपर, और ये मुड़ी वाली किनारी भी इधर। तो यहाँ पर सिलेंगे इसको, और बिल्कुल सेंटर तक सिलेंगे जहाँ तक हमारी ये कटिंग हुई है। उसके बाद दूसरी साइड पर, इस साइड पर हम दूसरे वाले को सिल लेंगे इस तरह से। तो दोनों साइड से मुझे सिल लेना है, तो जल्दी से मैं सिल लेती हूँ। तो ये देखिएगा, ये एक साइड से सिल गया बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरी साइड से भी सिल लेते हैं। तो जल्दी से इस साइड से सिल लेते हैं, बिल्कुल बीच में हमारा ये यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिएगा, अभी में ये दोनों साइड से ये कॉलर अटैच हो गया है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब इस ये जो हमारी किनारी बाहर रहेगी, इसको कवर करने के लिए हम यहाँ पर एक पट्टी लगाएंगे, जिससे हमारा ये गला बन जाएगा। तो इस तरह से गले के वी शेप में ही मैंने इसे मेज़र करके पट्टी काटी हुई है। तो इसे मैं यहाँ पर सिलूँगी इस तरह से। तो चलेगा, इसको सिल लेते हैं। ये इतना हम सिलेंगे जिससे सिलाई हमारी, ये वाली सिलाई हमारी कवर हो जाए। तो देखिए, जल्दी से हम वी शेप में सिलाई एक लगा लेते हैं। अच्छे से एक पैर का मार्जिन देते हैं, यहाँ पर हम अच्छे से सिल लेंगे। सिलने के बाद हम इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा निकला होगा उसको हम काट देंगे। जैसे हम गला बनाते हैं उसी तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हम बैक साइड पर जाएंगे, और जो सिलाई लगी हुई है इस कपड़े को हम थोड़ा सा आगे खींचते हुए यहाँ पर इसको सिल लेंगे। तो फिनिशिंग के साथ ही अच्छे से फिर फोल्ड हो जाएगा, धागे भी नहीं निकलेंगे इसके। तो इस तरह से पहले हम इसे यहाँ से सिलेंगे, जैसे हम ओरे में पट्टी कट करके गला सिलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये सिल लिया मैंने। अभी फोल्ड नहीं किया है, सिर्फ जो एक्स्ट्रा कपड़ा आगे को निकला हुआ है उसी पे मैंने सिलाई लगाई है। ये सिलाई हमारी लग गई है। तो इस तरह से आपको पट्टी बाहर निकली हो अब दिख रही होगी। अभी गोल, अभी शेप में आ गई है, मुड़ गई है। अब इसे मोड़ूंगी, पीछे की साइड ये चली जाएगी। इस तरह से फिनिशिंग से आगे से पीछे से दोनों साइड से हो जाएगा। तो मैं इसकी टॉप की सिलाई लगाऊंगी। हम इस पर टॉप पर सिलाई लगा देंगे। तो अभी हमारी सिलाई लग जाएगी अच्छे से, कॉलर हमारा फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा।
तो एक कॉलर हमारा रेडी हो गया है फ्रंट साइड वाला। अभी हमारा बैक साइड वाला गला इस तरह से, पीछे से भी साइड स्ट्रिप हमारी इस तरह से आ गई है और हमारा बैक साइड वाला गला बचा। अभी हम बैक साइड में भी छोटा सा गोल गला बना लेते हैं। तो ये फ्रंट वाला रख देते हैं अभी। तो ये ले लिया हमने बैक साइड। तो ये हमारे बैक साइड वाला कोटी का हिस्सा है, तो इसमें हम छोटा सा गला लगाएंगे, गला बनाएंगे। तो इसकी जो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको, जो फोल्डेड वाली साइड होती है उस साइड से हम गला काटेंगे, जिधर से फोल्डेड साइड है। तो मेरी तरफ ये फोल्ड वाली साइड है, यहाँ से मैं इस पर गले की मार्किंग करूँगी। तो चौड़ाई में रखूँगी, नेक की विड्थ जो रखूँगी मैं 3 इंच रखूँगी, और जो लंबाई मैं ले रही हूँ यहाँ पर वो भी 3 इंच ले रही हूँ, यानी 3 इंच लंबाई और 3 इंच इसकी मैं ले रही हूँ चौड़ाई। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। और यहाँ पे हमने गोलाई में शेप दे दी और इसे हम यहाँ से काट देंगे। तो ये हमने काट दिया। काटने के बाद मैंने ब्लू कलर की ओरे में पट्टी कट कर ली है। ओरे में पट्टी कट करते हैं तो गोलाई में गला ईजीली बन जाता है। तो ये जो पट्टी मैं लगाऊंगी फ्रंट साइड पर लूँगी गले को, जिससे ये हमारा लुक अच्छा से आ जाएगा। तो इस तरह से अब मैं इसको ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद जो हम पट्टी सिलेंगे बैक साइड से सिलेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा कर दिया हमने, इसकी उल्टी साइड हो गई। तो अंदर की साइड से हम इस पट्टी को इस तरह से सिलेंगे। डबल फोल्ड कर दिए मैंने, डबल फोल्ड करके हम इस पर सिलाई लगा रहे हैं। तो ईजीली भी गोलाई में सिलाई हमारी लगती चली जाएगी, क्योंकि ओरे में पट्टी कट की हुई है। तो ज़्यादा खींच कर भी ना लगाएं, ज़्यादा ढीली भी ना लगाएं। अब छोटे छोटे से हम इसमें कट्स लगाएंगे इस तरह से। ये कट मैंने लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद सीधी साइड को पलट लेंगे अब हम। तो ये सीधी साइड है हमारी, जिधर प्रिंट इसका अच्छा आ रहा है, तो उस तरह से हम इसे पलट लेंगे। और पलट कर हम इसकी यहाँ पर किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे, नीचे वाले किनारे पर, टॉप पर नहीं, नीचे वाले किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। तो पूरा गला हमारा अच्छे से सिलकर रेडी हो जाएगा। तो देखिएगा इस अभी हमारा पिछला गला तो ये बन गया है इस तरह से। तो ये हमारा पिछले वाला हिस्सा हो गया है। अब हम जो आगे वाला गला बनाया था उसको इस तरह से सीधी साइड, दोनों की सीधी साइड बीच में रख देंगे, और इस तरह से हम यहाँ पर पहले कंधों पर सिलाई लगा लेंगे। ये हम कंधे जोड़ लेंगे सबसे पहले। तो दोनों साइड से मैं पहले कंधे जोड़ लेती हूँ। यहाँ पर अच्छे से 2 सिलाइयाँ मैं लगा लूँगी। चलिए तो लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, अभी मैंने इसके शोल्डर पे सिलाई लगा ली है। तो दोनों कंधे हमारे ये सिल गए हैं। डबल सिलाई मैंने इस पर लगाई है अच्छे से। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। तो फ्रंट वाला पार्ट हम ले लेंगे, और जो हमने ये फ्रिल्स के लिए 3 पैनल कट किए हुए, तो हम फर्स्ट वाला पैनल ले लेंगे, जो 40 इंच लंबाई थी जिसकी, उस 40 इंच की लंबाई वाले पैनल को हम ले लेंगे। और यहाँ पर हम इसमें फ्रिल्स डालते हुए इसके बाद इस पर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें फ्रिल्स डालेंगे। तो हम धागे से सिलाई करके खींच के फ्रिल्स डाल सकते हैं, और आप प्लेटिंग डाल के भी फ्रिल्स बना सकते हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे, और 1/2 इंच हम छोड़ते सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। और हम जो सिलाई लंबी चाल पर लगाएंगे एकदम ढीली ढीली, जिसको हम खींच सकें। बिल्कुल लंबी चाल पर मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। ना ही हमें शुरू में धागे को पक्का करना है, बस सिंपल ही हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिलाई मेरी लग गई है। ये इधर तो वाइट रील से दिखने रही होगी, नीली रील से ये रही। इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया। अब यहाँ से हम एक धागे को पकड़ेंगे और पकड़कर अच्छे से खींच लेंगे। तो यहाँ पर हमारी गैदरिंग्स आ जाएंगी इस तरह से। सारे में हमें प्रॉपर अब आनी है, और जितना हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसके बराबर ये आ जाए, इतनी गैदरिंग्स हमें इसमें डालनी है, कोटी का फ्रंट वाले पार्ट के बराबर। चलिए तो दोनों साइड से धागा खींचकर मैं जल्दी यहाँ से इसमें इसी तरह से गैदरिंग्स डाल लेती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से डाल लूँगी मैं। तो देखिएगा इसमें हमने अच्छे से ये गैदरिंग्स डाल ली हैं, इस तरह से ये इतनी आ गई हैं। तो अब हम कोटी लेंगे। कोटी के फर्स्ट पार्ट से इसको हम मेज़र करेंगे, इसके बराबर हमें ये रखनी है। तो ये आ गया है कोटी का फर्स्ट पार्ट, ऊपर वाला, फ्रंट वाला, मतलब फ्रंट वाला पार्ट जो सामने रहेगा। तो हमारी ये इस वक्त इसके बराबर फ्रिल यहाँ पर आ जानी चाहिए, जिससे हम इसमें से सिल दें। तो ये देखिएगा इस तरह से इसके बराबर आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें सिलेंगे। तो सिलेंगे कैसे, इस तरह से इसका हम सीधा वाला पार्ट रखेंगे, और इस तरह से इसको हम ऊपर की साइड पर कर देंगे। फ्रिल इस तरह से नहीं, ये फ्रिल हमारी यहाँ है, इस तरह से हम इसे पलट देंगे, और यहाँ से हम इसको सिलना शुरू करेंगे। शुरू में मैंने थोड़ा सा इसको एकदम स्ट्रेट ले लिया है, जहाँ पर हमारी फिटिंग आ जाएगी, और इस तरह से अब हम यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो अब ये देखिएगा हमारी, देखिए आप, ये हमारी फर्स्ट लेयर इसमें अटैच हो गई है। इस तरह से हमने इसमें फ्रिल बनाई हुई है। आप चाहे तो इस तरह से हाथ ऐसी वाली फ्रिल ना बनाए, धागे से खींचने वाली प्लेट्स वाली भी बना सकते हैं। तो इसके बाद हमने दोनों और फ्रिल्स भी रेडी कर ली हैं। तो इस तरह से जो 2 लेयर और थी हमारी, सेकंड वाली लेयर हमारी ये रही, जिसको हम इसमें इस तरह से अटैच करेंगे।
ऊपर की साइड पर रखेंगे, इस तरह से ये पलट जाएगी। और इसमें मैंने ये हाथ से प्लेट्स बनाई हुई हैं वैसे वाली, तो ये हमारी थर्ड वाली हो जाएगी। जो लास्ट वाली हो जाएगी, इसे जोड़ने के बाद फिर हम नीचे से इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। तो नीचे हम डबल फोल्ड करके फिर एक सिलाई हम लगा लेंगे। तो ये ऐसे ही तीनों पैनल्स मैं आगे जोड़ दूँगी और पीछे जोड़ दूँगी। जोड़ लेते हैं, फिर आपको बताएंगे क्या करना है। देखिए अब मैंने यहाँ पर ये चोली में तीनों फ्रिल्स अटैच कर ली हैं। तो इस तरह से हमने 2 धागे खींच कर ली थी। जैसे भी आपको ईजी लगे वैसे ही कर लें। तो तीनों फ्रिल्स यहाँ पर अटैच हो गई हैं। अब मैंने इसकी स्लीव कट करके रखी हुई है। यहाँ पर मैंने इसकी स्लीव कट करके रखी हुई है, ये रही इस तरह से। इसकी मैंने लंबाई रखी है 12 इंच, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और उसके साथ भी हम यहाँ पर इस तरह से फ्रिल लगा लेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो इस तरह से हमारी ये इसमें प्लेट्स आ जाएंगी, इसमें हम अटैच कर देंगे। और उसके बाद ऊपर एक हम ब्लू कलर की पट्टी भी लगा लेंगे, जैसी हमने गले पर लगाई हुई है। तो ये देखिए इस तरह से हमने फ्रिल अटैच कर दी है स्लीव में, और यहाँ पर हमने ये पट्टी भी लगा दी है, जिससे ये इसका अच्छा से लुक आ जाएगा। तो अब क्या करना है, हमें इसे फ्रॉक में अटैच करना है। तो इस तरह से हमने फ्रॉक को ले लिया, बिल्कुल इसके मुड्डे के साथ, इसके हमें आर्म होल के साथ इसको जोड़ना है। तो इस तरह से रखेंगे और ये हम सेंटर से इधर और इस तरह से हमें इसे लगा लेना है। दोनों साइड से हम इसी तरह से सिल लेंगे। हमारी स्लीव लग जाएगी, दूसरी को भी हम इस तरह से लगा देंगे। और लगाने के बाद फिर हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो चलिए गाइस, पहले हम इतना काम कर लेते हैं। आ रही हूँ। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर इस पर फिटिंग लगा दिया। तो स्लीव से लेकर हमने नीचे तक पूरा इसको दोनों साइड से फिटिंग लगा लिया है। अब ये रेडी हो गया है, तो इसको हम पलट कर सीधा करके देख लेते हैं। तो ये देखिए अब आप, ये हमारा इस तरह से बिल्कुल सिलकर रेडी हो गया। बहुत ही अच्छी सी फ्रिल इसकी आ गई है। और यहाँ पर भी मैंने एक लेस लगा दिया। आप चाहे तो 3 फ्लेयर्स हैं हमारी, तीनों पर लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ कमर पर ही लेस लगाई है। तो देखिए अब ये हमारा पूरा बनकर रेडी है। जल्दी से इसके मैचिंग हम अपने ठाकुर जी के पोशाक भी बना लेते हैं। तो देखिएगा, इस ठाकुर जी की पोशाक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कपड़े की पट्टी काट ली है सेम कलर की, जिससे हमने फ्रॉक बनाया था। तो यहाँ पर पहली वाली की मैंने लंबाई रखी है 20 इंच। तो पहली हमारी लंबी है 20 इंच और चौड़ाई है इसकी 2.5 इंच। चौड़ाई दोनों की बराबर है 2.5 इंच। और दूसरी जो पट्टी मैंने ली है, ये इसकी लंबाई रखी है मैंने इससे ज़्यादा। तो वो वाली थी हमारी 20 इंच और ये हमने रखी है पूरे 35 इंच। तो सब तो देखिएगा इस, अभी हम जो है इसकी ये जो साइड है इसको इस तरह से एक बार मोड़ेंगे और दूसरी बार मोड़ेंगे। बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरी साइड को भी करेंगे, एक बार मोड़ेंगे और दूसरी बार मोड़ेंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम इसकी यहाँ पर प्लेट्स बना लेंगे। यहाँ पर प्लेट्स हम इतनी डालेंगे जो कमर यहाँ पर हमारी 5 इंच आ जाए। तो इस तरह से मैं हैवी सी प्लेट्स डाल लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने इसमें प्लेट्स डाल ली हैं और यहाँ पर ये कमर मेरी 5 इंच मैंने रख ली है। आप अपने गोपाल जी के हिसाब से रख लें। 2 और 3 नंबर के लिए बनाए तो 4.5 इंच कमर रख लें। तो यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने इसकी दूसरी वाली जो पट्टी, इसकी भी साइडें फोल्ड की हुई हैं और इसमें हम इतनी प्लेट्स डाल लेंगे पहले जो हमारे नीचे इसमें अटैच हो जाए इसके बराबर, क्योंकि इसकी चौड़ाई लंबाई ज़्यादा है। तो जिस तरह से हमने फ्रॉक में फ्रिल बनाई थी, पहले हम यहाँ पर इसमें फ्रिल बनाते हैं, फिर इसमें हम अटैच कर देंगे इसको। तो देखिएगा यहाँ पर हमारी ये बड़े वाले कपड़े की, लंबे वाली कपड़े की फ्रिल बन गई है। अब इस तरह से हम इसको इसके ऊपर रखकर यहाँ पर सिल देंगे और सिल के हमारा सीधा नीचे को हो जाएगा। चलिए तो गाइज मैं यहाँ तक से सिल लेती हूँ। तो देखिए गाइज, अब मैंने इसकी सेकंड फ्रिल को इसमें अटैच कर दिया है। तो देखिए कितना अच्छा सा प्यारा सा हमारा यहाँ पर इसका सर्कल बन गया है। अपना आप ये सर्कल में घूम गई है। तो इस तरह से हमने प्लान में इसको इस यहाँ पर जोड़ा था, ये सर्कल में घूम गई है। अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इसे नीचे से इस तरह से एक बार मोड़ें और 2 बार मोड़ें। इस तरह से भी सिंपल सी सिलाई लगा सकते हैं। अगर अच्छा सा लुक देना चाहते हैं तो इस तरह से इसमें कोई सी भी हल्की फुल्की सिलाई अटैच कर लें। तो यहाँ पर मैं ऊपर की साइड पर हल्का सा फोल्ड करूँगी और उसके ऊपर से इस तरह से लेस में यहाँ पर सिल दूँगी। पूरे राउंड में मैं लेस लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा फोल्ड कर लें, इससे लेस के रेसे ना निकलें। तो यहाँ पर हम लेस अटैच कर देंगे नीचे वाले राउंड में। आप चाहे तो बीच वाला जो हमारा जोड़ है ये दोनों फ्रिल का, इस पर भी लेस लगा सकते हैं। तो चलिएगा इसको सिल लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो अभी देखिएगा मैंने यहाँ पर नीचे वाली साइड पर भी लेस लगा दी है और बीच में जो जोड़ था उस जोड़ पर भी मैंने लेस लगा दी है, जिससे इसका बहुत ही सुंदर सा लुक आ गया और अपना आप ही राउंड शेप में एकदम से घूम गई है। गोलाई में नहीं काटा था हमने, सीधी पट्टी काटी थी, फिर भी राउंड शेप में घूम गई। अब हम इसमें नेफा लगाएंगे। तो नेफा लगाने के लिए हम इसको अच्छे से पकड़ लेंगे। जैसे कि कमर मेरी 5 इंच आई है यहाँ पर ये, तो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर ये पट्टी काटी हुई है, यानी 6 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ाई।
मैं नाप कर दिखा देती हूँ आपको। तो ये है हमारी यहाँ पर 6 इंच लंबाई है इसकी, और यहाँ पर लगभग 1.25 इंच चौड़ाई है, 1.5 इंच ही है पूरे, 1.5 इंच है इसकी चौड़ाई। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी बैक साइड पर लेंगे। तो बैक साइड पर आने के बाद इस तरह से इसको हम हल्का सा फोल्ड करेंगे, यहाँ से फोल्ड करके हम इसे पूरे ही कमर पर इस तरह से सिल देंगे, और दूसरी साइड से भी हम इसे हल्का सा इस तरह से फोल्ड करके यहाँ तक एक सिलाई लगा देंगे, एक पैर का मार्जिन रखते हुए। चलिए तो मैं इतना काम कर लेती। तो देखिएगा इस उल्टी साइड से ये हमारा नेफे का कपड़ा इस तरह से सिल गया है। अब हम ड्रेस को पलट कर सीधा कर देंगे। ये इस तरह से सीधी हो गई है। उसके बाद हम इसमें एक बार फोल्ड करेंगे इसको इस तरह से, एक बार फोल्ड किया और दूसरी बार फोल्ड करेंगे, और जो सिलाई हमने नेफे को जोड़ने के लिए लगाई है उसे हम कवर करते यहाँ पर नेफा बना लेंगे। और बांधने के लिए हम यहाँ पर डाल लेंगे एक डोरी। और ये ध्यान रखें आप, डोरी पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए, एकदम फिनिशिंग के साथ अच्छे से आप यहाँ पर सिलाई लगा लें इस तरह से। तो शुरू में और एंड में पक्के करके सिलाई लगाएं, और पूरे हम यहाँ पर इस वाले नीचे वाली किनारे पर सिलाई लगाएं, ऊपर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर नीचे वाली किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। चलिए तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिएगा इस नेफा हमारा लग गया है, अच्छे से ये सिल गया है, और ये डोरी भी हमारी दोनों तरफ को खींच रही है, तो ये अच्छे से हमने सिल लिया है। तो पोशाक हमारी यहाँ पर रेडी हो गई है। अब हम इसके लिए इसकी चोली बना लेते हैं ऊपर के लिए। तो चोली के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 कलर में फैब्रिक काटा हो, जिससे हमारा कॉलर था फ्रॉक में, तो उसके ये मैचिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ब्लू कलर की पट्टी, नेवी ब्लू कलर एकदम से, और ये फ्रॉक के ये इसी कलर में है, इसी कपड़े की पट्टी। तो मैं क्या करूँगी, इसको इसके ऊपर रखूँगी इस तरह से। ऊपर रखने के बाद एक पैर का मार्जिन देते हुए इस साइड और इस साइड दोनों साइड पर मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी। तो चलिएगा इस लगा लेती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इस पट्टी पर मैंने दोनों साइड पर सिलाई लगा ली है। अब सिलने के बाद हम इसे इस तरह से पलट कर सीधा कर लेंगे। तो ये काफ़ी चौड़ी पट्टी है, किसी भी चीज़ से आप इसको आसानी से पलट सकते हैं इस तरह से। ये अब पलट कर सीधी हो गई है। अच्छे से सीधा करने के बाद फिर हम इसमें 2 कलर लेंगे, जो हमारे दोनों जोड़ हैं, इन दोनों जोड़ को हम इस तरह से यहाँ पर लाएंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे से प्रेस लगा कर सेट कर लेंगे, आधा वाइट और आधा ब्लू। तो चलिए मैं गाइस मैं प्रेस लगा कर इसको सेट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अभी आप इसको मैंने अच्छे से प्रेस लगा कर सेट कर लिया है। तो दोनों कलर इसमें हाफ हाफ आ गए हैं, आधे आधे दोनों कलर यहाँ पर आ गए हैं। तो अब इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे, और मोड़ने के बाद बीच से हम इसे कट कर देंगे। ये कर दिया हमने इसको बीच से कट, और बीच से कट करने के बाद इस तरह से हम इसको इस तरह से रखेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पर हल्का सा 1-1.5 इंच तक हम वी शेप में यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। बस इतनी सिलाई लगानी है हमें इस तरह से, सिर्फ ऊपर से यहाँ तक 1.5 इंच तक लगानी है। तो लगा लेती हूँ मैं, लगा कर आपको दिखाती हूँ कि कितनी लगाई है मैंने। तो ये देखिएगा यहाँ पर मैंने 1.5 इंच तक सिलाई लगाई है, 2 सिलाई लगाई हैं, एक बार यहाँ से यहाँ तक डबल सिलाई मैंने इसमें लगा दी है। तो ये इतनी सिलाई लगाई है मैंने, इतना ये जॉइंट हो गया है। अब हम इसे अपनी पोशाक में जॉइंट कर देंगे घेरे में। तो यहाँ पर हम अपना घेरा लेंगे इस तरह से, और ये हमने लगाया बीच का मार्क। तो ये हमारा हाफ आ गया है। तो इस चोली को हम यहाँ पर इसमें जॉइंट करेंगे। यहाँ पे हमें सिलाई लगानी, जहाँ पे हमने नेफे पे नीचे वाली सिलाई लगाई थी वहाँ पर हम 2 बार सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। चलिए तो मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए आप, यहाँ पर हमारी ये चोली इसमें जॉइंट हो गई है, अच्छे से मैंने 2 सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर जुड़ गई है ये। उसके बाद इसके यहाँ से ऊपर से रेसे निकल रहे हैं, तो हम इसे हल्का सा इस तरह से बहुत हल्का सा अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे, और इसी तरह से हम दोनों को फोल्ड करके यहाँ पर एक अच्छे से सिलाई, यहाँ पर 2 सिलाइयाँ हम लगा लेंगे, तो इसके रेसे भी नहीं निकले। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमारी ये ठाकुर जी की सुंदर सी पोशाक हो गई है बनकर रेडी, जो कि हमारी फ्रॉक से बिल्कुल मैचिंग है। तो इस तरह से हम इसको पहना देंगे, और अपनी और अपने ठाकुर जी की मैचिंग सी हम एक जैसी पोशाक पहन लेंगे। तो ये देखिए गाइस, बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमारी सेम पोशाक बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। तो हमने अपना फ्रॉक भी बना लिया है, और उसी कपड़े से हमने अपने ठाकुर जी की पोशाक भी बना ली है। तो मैं आशा करती हूँ दोनों ही ड्रेस आपको पसंद आई होंगी, फ्रॉक भी और एक ठाकुर जी की ड्रेस भी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, ड्रेस आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।